सोनी एक्सपीरिया जो किसी दौर में सोनी एरिक्सन के नाम से मशहूर थी, 2007-2008 में इसने अपने यूनिक डिज़ाइन से अपने आप को बहुत पॉपुलर कर लिया था। लेकिन 2015-16 के बाद ये बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार हो गई। लेकिन इसने हार नहीं मानी और बिलाखिर 2020, 2021, 22, 23 में इसने अपने प्रॉफिट में कमबैक कर लिया। इनका ग्राफ जो बिज़नेस का नीचे गिर चुका था उसको अच्छा खासा ऊपर लेकर गए हैं। कैसे गए हैं, कैसे इसने कमबैक किया है, देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। सोनी एक्सपीरिया ने ये सब कैसे किया, इसको समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जहाँ सोनी एक्सपीरिया कभी सोनी एरिक्सन हुआ करती थी। वहाँ पर ये बहुत अच्छे डिज़ाइन करती थी, लेकिन वो दौर एंड्रॉयड का नहीं था। लेकिन जब एंड्रॉयड मोबाइल मार्केट का आगाज़ हुआ तो सोनी एरिक्सन ने एक्सपीरिया में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सोनी और एरिक्सन दोनों मिलकर मोबाइल बनाया करती थी। लेकिन ये पार्टनरशिप टूट गई और फिर सिर्फ सोनी रह गई। और फिर सोनी ने सोनी एक्सपीरिया जी सीरीज़ का आगाज़ किया और एंड्रॉयड फ़ोन बहुत प्रीमियम और हाई क्वालिटी के बनाना शुरू कर दिए। सोनी एक्सपीरिया ने 2013, 2014 और 2015 में अपने बहुत अच्छे मोबाइल्स तो बनाए, लेकिन बहुत महंगे बनाए, जिसकी वजह से एशिया मार्केट में ये ज़्यादा टाइम जम ना सकी। और चुनाचा 2016 में इसने इंडिया पाकिस्तान की मार्केट से कट आउट कर लिया और फिर इसने अमेरिका, यूरोप और जापानीज़ कंट्री को फोकस करके मोबाइल्स बनाने लगी। और इसी के साथ इन्होंने ये भी फैसला किया कि अब हम महंगे फ़ोन बनाएंगे और बजट फ़ोन बनाना ख़त्म कर देंगे और साल में सिर्फ 2 ही फ़ोन मार्केट में लॉन्च करेंगे और वो बहुत ही प्रीमियम होंगे। लेकिन वो दरअसल प्रीमियम नहीं बल्कि बहुत हाई प्रीमियम हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने यही स्ट्रेटजी रखी और यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट को फोकस में रखा। 2017, 2018 और 19 में इन्होंने यही स्ट्रेटजी रखी, लेकिन 2019 में Xiaomi कंपनी ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में अपने कदम जमा लिए और वहाँ पर इन्होंने बजट फ़ोन बनाना शुरू कर दिए। लेकिन तो सोनी एरिक्सन को भी यही चाहिए था कि वो अपने मिड रेंज वाले फ़ोन दोबारा रिलॉन्च करे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रीमियम फ़ोन को ही फोकस में रखा और उनको बेचना जारी रखा। चुनाचा इन्होंने जब 2020 आया और 2021 और 22 इनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा। चुनाचा 2020 में इनको 99.1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 2020 में 79.1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये था कि इनका बिज़नेस अब ऊपर जा रहा है। और वो कैसे जा रहा है तो अब इसको देख लेते हैं। बात याद रहे कि ये बहुत महंगे फ़ोन होते हैं और ये सिर्फ अपने फैंस के लिए बनाते हैं। ये एडवर्टाइज पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते। जो भी एडवर्टाइजिंग होती है वो यूट्यूब पर हो जाती है और वहीं से इनके फैंस देखकर इनके मोबाइल ख़रीद लेते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो भी मोबाइल्स बनाते हैं वो अपनी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सोनी कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये कैमरे भी बनाती है, ये LCD भी बनाती है, ये बहुत कुछ बनाती है, ये सेंसर भी डिज़ाइन करती है। चुनाचे जो कुछ भी बनता है इनके कंपनी में ही बनता है। इनको बाहर से कुछ ज़्यादा ख़रीदना नहीं पड़ता, इसलिए इनको बहुत सस्ता ही मोबाइल पड़ जाता है बनाने के लिहाज से। और फिर उसके बाद जब ये मार्केट में लाती है तो बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचती है। मतलब एक तो होता है प्रीमियम, लेकिन ये प्रीमियम से भी ज़्यादा महंगा करके बेचती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट तो होता है लेकिन नुकसान नहीं होता। तो ये स्ट्रेटजी इनकी है तो बहुत काम की, लेकिन ये थोड़े से लोगों के लिए है। यानी थोड़े से लोगों को देखकर डिज़ाइन करते हैं अपने मोबाइल को और उसको मार्केट में लेकर आ जाते हैं। इससे इनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एशिया मार्केट में भी कदम जमाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एशिया मार्केट जो है वो बजट मोबाइल की मार्केट है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट प्रीमियम मोबाइल की मार्केट है। क्योंकि वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर एप्पल कंपनी का राज है, क्योंकि वो भी प्रीमियम मोबाइल ही बनाती है। और इनकी जो स्ट्रेटजी है वो कुछ एप्पल कंपनी से मिलती जुलती है, क्योंकि एप्पल कंपनी भी अपना आईफोन साल में 1 से 2 लॉन्च करती है और वो बहुत ही प्रीमियम होते हैं। इसी तरीके से ये भी साल में 1 से 2 मोबाइल को लॉन्च करती है और उनमें ज़्यादा माइनर सी तब्दीली करके उनको मार्केट में लेकर आ जाती है। और इस तरीके से ये अब नुकसान में नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अब ये कभी शायद एशिया मार्केट में आ पाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूँगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।